प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय न्यूजीलैंड में हैं और इस दौरे के समय उनकी मुलाकात न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से होगी। दोनों नेता आपस में कई विषयों पर बातचीत करेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें कई द्विपक्षीय समझौते हो सकते हैं। इन विषयों में शिक्षा है, व्यापार है, पर्यटन है, खेल है और तमाम दूसरी चीज़ें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है। लक्सन ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री का तहे दिल से स्वागत करते हैं और न्यूजीलैंड में उन्हें उम्मीद है कि उनकी वार्ता सफल रहेगी, उनकी यात्रा कामयाब होगी। ये बात तो एक तरफ, लेकिन इसके साथ जो वहाँ की वेबसाइट और न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उनमें चर्चा किसी और चीज़ की भी हो रही है। वो प्रधानमंत्री के दौरे के कार्यक्रम को लेकर है। क्या है वो चर्चा? अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा को लेकर जो खबर है वो वहाँ की एक प्रमुख वेबसाइट स्टफ पर प्रकाशित हुई है। वो खबर कहती है और उसके जो संवाददाता हैं उनका नाम डेविसन है। वो डेविसन कहते हैं कि इस यात्रा पर बहुत सारी चीज़ें नई हो रही हैं और एक तरह से माना जाए तो 1999 के बाद ये शायद सबसे ज़्यादा तामझाम वाली यात्रा मानी जाएगी। 1999 में बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति न्यूजीलैंड गए थे और तब जैसी सुरक्षा व्यवस्था थी लगभग उसके बाद की क्रम में रखी जा सकती है जो सुरक्षा व्यवस्था मोदी के लिए की गई है। डेविसन लगातार अपनी रिपोर्ट में ये बताते हैं कि जो न्यूजीलैंड की सरकार है उसने जो रिस्क असेसमेंट किया उसके आधार पर इस सुरक्षा इंतज़ाम को गलत नहीं ठहराया जा सकता। मतलब कि तमाम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री जहां ठहरेंगे और जो वार्ता की जगह होगी उसके आसपास के घरों की छतों पर स्नाइपर्स लगाए गए हैं, यानी शूटर्स जो देखते ही गोली चलाकर किसी को भी मार दें। उसके अलावा ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है और पुलिस का इतना भारी बंदोबस्त है कि ऑकलैंड में उतनी पुलिस मुहैया नहीं कराई जा सकी, इसलिए दूसरे शहरों से पुलिस को बुलाना पड़ा। डेविसन कहते हैं कि 2024 में चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग की यात्रा के समय जितने खतरे सरकार किसी विदेशी अतिथि के लिए महसूस कर रही थी, इस समय वो खतरे उससे ज़्यादा हैं। ये अपनी रिपोर्ट वो आगे बढ़ाते हैं और वो एक कोट करते हैं जिनका पॉल बुकनन नाम है, सुरक्षा सलाहकार और सुरक्षा एक्सपर्ट हैं। वो रक्षा मामलों पर और इंटेलिजेंस पर लगातार लिखते और बताते बोलते रहे हैं और पॉल बुकनन का कहना है कि चूंकि न्यूजीलैंड की 6% आबादी भारतीय है और उसमें से ज़्यादातर हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं, तो इसलिए बड़ी संख्या में वो प्रधानमंत्री को सुनने आ सकते हैं जिससे अव्यवस्था भी फैल सकती है। दूसरा जो बात पॉल बुकनन कहते हैं वो ये कि जो चर्च है, डिग्निटी चर्च, उसके जो कर्ता धर्ता हैं ब्रायन तमाकी, उन्होंने तमाम बयान दिए और इसका विरोध किया कि ये यात्रा रोकी जानी चाहिए और नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने उनके घर जाकर उनका जो लाइसेंस था हथियार रखने का वो वापस ले लिया, उनके हथियार जमा करा लिए। एक सिक्योरिटी कंसर्न ये भी था। बुकनन बताते हैं कि आम तौर पर जो विदेशी अतिथि आते हैं उनके साथ यात्रा का एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। पहले लेयर में उनका निजी सुरक्षा अमला होता है प्रधानमंत्री का, जो इस मामले में स्पेशल कमांडो फोर्स है, वो उनके साथ रहेगा। इसके बाद एसपीजी के दूसरे चरण में जो लोकल इंटेलिजेंस है और जो लोकल कमांडोज हैं न्यूजीलैंड के, वो उसका घेरा बनाएंगे और तीसरे चरण में वो लोग आएंगे जो रास्तों पर रखवाली करने के लिए रखे जाते हैं या अगर किसी ट्रैफिक की वजह से उनका कारकेड, उनका काफिला मोटरों का जिसमें 15 गाड़ियां होनी हैं, तो वो अगर धीमा हो जाए तो सुरक्षाकर्मी उतरकर पैदल चलना शुरू कर दें। तो ये 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे असामान्य कहा जा सके। भारत और दुनिया के तमाम देश
इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अपने विदेशी अतिथियों को मुहैया कराते रहे हैं और न्यूजीलैंड ने भी वही किया है। लेकिन जो रिपोर्ट है स्टफ की, वो आगे चलकर कहती है कि आमतौर पर प्रधानमंत्री या किसी विदेशी अतिथि के दौरे का कार्यक्रम गोपनीय रखा जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम भी गोपनीय ही रखा गया, लेकिन उसमें से दो चीज़ें डेविसन को, जो स्टफ के संवाददाता हैं, उनको पता चली। उन्होंने लिखा है कि जो भारतीय अमला, भारतीय दल पहले एडवांस पार्टी के रूप में ऑकलैंड पहुंचा था, उसने दो अनुरोध सरकार से किए हैं। पहला ये कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों के बीच में उन्हें आराम करने या थोड़ी देर सो लेने के लिए एक समय उपलब्ध कराया जाए, और दूसरा कि उनको जो वेन्यूज़ हैं जहां उनको जाना है, उसमें कोई ऐसी जगह ना हो जहां सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हों। ये थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे वो इशारा कर रहे हों किसी और तरफ, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी लिखा है डेविसन ने कि प्रधानमंत्री 75-76 वर्ष की उम्र के हो गए हैं और इस आयु में इस तरह का अनुरोध गलत बिल्कुल से कहा जाए, ये ठीक नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आती है, और इस खबर से और इस चर्चा से प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क पड़ेगा, इसके भी कोई संभावना नहीं है, और पड़ना भी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री की जो छवि है वो इतने करीने से बनाई गई है कि उनके तमाम समर्थक उन्हें महामानव के रूप में देखते हैं। इस तरह देखते हैं जैसे कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। वो नारा भी उन्हीं का गढ़ा हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी मोदी 18-18 घंटा दिन में काम करते हैं, बहुत कम सोते हैं, उनको थकान नहीं होती, वो किसी चीज़ को कभी पीछे बैक बर्नर पर नहीं रखते, सामने रखते हैं और फैसले करते हैं, मजबूत फैसले करते हैं। तो वो जो छवि है कि वो बिल्कुल आराम नहीं करते, वो जहाँ चाहे वो 18 घंटा काम करते हैं, इस खबर के इन दो बिंदुओं से जो स्टफ में डेविसन ने लिखा है कि उनको आराम करने का समय चाहिए दो कार्यक्रमों के बीच में, और उनको सीढ़ी चढ़ने में असुविधा हो सकती है, तो ये दोनों खबरें उस छवि को आहत करती हैं, मोदी को आहत नहीं करती।